सज़ा इसको हुई। पहले ये सीकर जेल में बंद रहा, उसके बाद में ये बीकानेर जेल में शिफ्ट हुआ। अपनी जेल के समय के दौरान ही ये आनंदपाल गैंग के संपर्क में आ गया और उनका खास गुर्गा बन गया। जब बीकानेर जेल के अंदर दोहरा हत्याकांड हुआ था, उस समय ये उसमें मुख्य आरोपी था, उसमें भी ये नामजद हुआ और अब ये अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में चल रहा था। 2020 में ये जमानत पे बाहर आ गया। उसके बाद इसने NDPS की तस्करी का कार्य शुरू कर दिया। इस तस्करी में इसके साथ सुरेंद्र नाम का इसका जो पुराना जेल का साथी था, वो इसके साथ में जुड़ा। सुरेंद्र भी एक मर्डर के केस में जेल में रहा है, आजीवन कारावास हुआ था इसको। कोर्ट से रेमिशन में ये बाहर आया। सुरेंद्र बड़ा बजरी की तस्करी करता था पहले, उसके बाद ये मनोज के साथ मिलके NDPS की तस्करी करने लग गया। मनोज जेल से बाहर आने के बाद चोमू में एक शराब के घर पे लूट हुई थी, उसमें ये फरार था। इस पर 2000 रुपये का इनाम भी जिला वेस्ट के द्वारा घोषित किया गया था। चोमू के अंदर हुई लूट में ये नामजद था। उसके बाद ये सुरेंद्र के साथ में NDPS की तस्करी करने लग गया। इसकी अब तक की पूछताछ में आया है कि ये NDPS का कार्य, तस्करी का कार्य इसलिए कर रहा था क्योंकि राजू ठेठ को मारना चाहता था। उसके लिए फाइनेंशियल एक गेन करने के लिए, पैसे को इकट्ठा करने के लिए इसने ये तस्करी का कार्य शुरू किया। अब तक ये चित्तौड़गढ़ से और MP से इस माल को लेके आता था और शेखावटी पंजाब और हरियाणा में इसकी तस्करी करता था। अब तक इसने 50-60 लाख रुपए इस तस्करी से कमाए हैं। उस पैसे का उपयोग ये नए लड़कों को, इस पैसे का उपयोग ये नए लड़कों को, नई उम्र के लड़के को अपने गैंग में जोड़ने में कर रहा था। इस गैंग के अंदर भी जो 3 अन्य अपराधी पकड़े गए हैं, नितेश, गोगराज और अशोक, वे सभी नई उम्र के लड़के हैं, नए बडिंग क्रिमिनल्स हैं। उन्होंने ऑपरेशन का इसमें जो मनोज कुमार नेहरा ये मुख्य मुलजिम है और ये जो आनंदपाल का जो ग्रुप था उसकी गैंग थी। आनंदपाल और बलवीर जो बानोड़ा है, ये दोनों बीकानेर जेल में बंद थे। 2014 की बात है और उसी दरमियान ये एक बीरबल बासनी हत्याकांड में सीकर जेल में बंद था मनोज कुमार। वहाँ पर एक मर्डर हुआ था, फायरिंग हुई थी। उसकी वजह से, इसका नाम आने की वजह से इसको बीकानेर जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो एक ही ग्रुप के 3 लोग इकट्ठे हो गए, आनंदपाल नंबर 1, नंबर 2 बलवीर बानोड़ा और नंबर 3 मनोज कुमार। ये एक ग्रुप था। दूसरा ग्रुप जो राजू ठेठ का था, जिसको आप सारे जानते हैं कि बलवीर बानोड़ा के और राजू ठेठ के बहुत पुरानी आपस में रंजिश और दुश्मनी रही है। उसकी गैंग के 2, एक JP और एक रामपाल, ये भी उस समय बीकानेर जेल में थे। राजू ठेठ द्वारा अंदर हथियार पहुंचाए गए और JP और रामपाल ने जेल के अंदर आनंदपाल पर फायरिंग की, बलवीर बानोड़ा पे फायरिंग की। उसमें आनंदपाल घायल हुए और बलवीर जो बानोड़ा है उनकी डेथ हो गई, हत्या की गई। उसी समय काउंटर में मनोज कुमार और दूसरे साथियों ने रामपाल और JP इन दोनों की हत्या कर दी। तो ये आप समझ सकते हैं
कि किस स्तर का ये खूंखार क्रिमिनल है। और इस घटना के पश्चात मनोज कुमार को अजमेर का जो हाई सिक्योरिटी जेल था उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ भी इसकी नए जो अपराधी थे उनके संपर्क में आया, और फिर जब 2020 दिसंबर में ये जेल से जब बाहर आ गया, उसके बाद में 2-3 महीने अपने गांव में रहा, घर पे रहा। फिर इनका अल्टीमेटली इनका जो प्लान था वो राजू ठेठ को मारना था और बलवीर जो बानोड़ा उसकी हत्या का बदला लेना था। इसी के चलते एक आपने सुना होगा बड़ी सनसनीखेज एक डकैती हुई थी अप्रैल 2021 में चोमू में। एक अर्जुन जो सराफा व्यवसायी हैं उनके यहाँ पर, उस डकैती का ये मुख्य सरगना और सूत्रधार था। ये 5 लोग 2 मोटरसाइकिलों पर उस पर आए थे, फायरिंग किया था और चांदी और सोने के जेवरात ये लेकर गए थे। उस वारदात में आज तक ये फरार है। कुछ मुलजिमों की उसमें अरेस्ट हो गई है, कुछ मुलजिम अभी बाकी है, उसमें से एक मुलजिम ये फरार है। उसके बाद में जो ये तस्करी का इन्होंने प्लान किया कि राजू ठेठ को मारना है तो हमारे को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसी बात को लेकर ये सुरेंद्र और इन दोनों ने आपस में एक पार्टनरशिप में काम शुरू किया। सुरेंद्र सिंह बेसिकली बलवीर बानोड़ा के रिश्तेदार हैं। ये आपको ये दिमाग में आ सकता है कि साहब ये दोनों क्यों जुड़े। तो इनका जुड़ने का कारण ये है कि सुरेंद्र सिंह बलवीर बानोड़ा के रिलेटिव हैं, इसलिए दोनों आपस में एक साथ जुड़े। और पहले ये बजरी का कारोबार कर रहे थे, जोधपुर साइड से बजरी ला रहे थे। उसके पश्चात इन्होंने ये डोडा पोस्ट की तस्करी का काम शुरू किया। ये चित्तौड़गढ़ से और एमपी से ये डोडा पोस्ट लेकर आते हैं। 1800 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदते हैं और शेखावाटी पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर ये 3000 के हिसाब से उसको बेचते हैं प्रति किलो के हिसाब से। अभी तक की जो पूछताछ सामने आई है उससे करीब 50 से 60 लाख रुपए ये इनका मुनाफा इन्होंने कमा लिया है और उसी से आप अपनी उसमें तैयारी में लगे हुए थे। ये हमारी जो डीएसटी टीम है उसमें कांस्टेबल है परवीन कुमार, उनके पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इनपुट था और उस इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई की गई। चूँकि मुलजिम इतना खूंखार और ख़तरनाक था तो इसको एक बड़े ऑपरेशन का रूप दिया गया। इसमें 2 एसीपीज़ को शामिल किया गया। एसीपी झोटवाड़ा प्रमोद स्वामी जी, एसीपी वैशाली नगर आलोक सैनी जी। आप दोनों जो इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे, इसमें थानाधिकारी करधनी, थानाधिकारी मुरलीपुरा, थानाधिकारी वैशाली नगर, इनकी एक संयुक्त टीम बनाई गई और डीएसटी प्रभारी गुरु भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम। और बहुत ही इसमें प्लानिंग की गई क्योंकि ये जानकारी में आया था कि ये 2 गाड़ियां लेकर चलते हैं। एक गाड़ी इनकी एस्कॉर्ट करती है और एक गाड़ी जो है वो पीछे रहती है। पीछे जो गाड़ी रहती है उसमें इनके नारकोटिक सब्सटेंस यानी डोडा पोस्ट होता है। आगे वाली गाड़ी एस्कॉर्ट करती है। 1 से 1.5 किलोमीटर का इसमें अंतर रहता है। उसकी वजह यह है कि यदि उनको कहीं कोई अंदेशा लगता है, कोई पुलिस का मूवमेंट है या और कोई बात हो सकती है, तो पीछे वो उनको सूचना दे देते हैं, जिससे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और जब खतरा टल जाता है उसके बाद में वापस वो शुरू हो जाते हैं। तो चूँकि इस ऑपरेशन में भारी समस्या थी सुरक्षा को लेकर, दूसरा कि कोई इस तरह की अनहोनी ना हो जाए, इसलिए इसके लिए 200 फीट बाईपास को चुना गया। इसलिए इस पूरे ऑपरेशन का नाम जो है वो 200 फीट बाईपास ऑपरेशन दिया गया। इसमें 2 टीमें अलग अलग काम कर रही थी। एक टीम जो एसएचओ मुरलीपुरा
देवेंद्र जाखड़, दूसरा जो दूसरे एसएचओ हीरालाल जी सैनी। ये जो आगे की गाड़ी है जो एस्कॉर्ट कर रही है उस पर इनको कार्रवाई करनी थी, घेराबंदी करके उसको पकड़ना था। और जो पीछे जो थी वो 2 एसएचओ उसमें थे, एक करनी एसओ और एक इंस्पेक्टर गुरु भूपेंद्र सिंह। इन दोनों टीमों ने मिलके और इन दोनों गाड़ियों को धर दबोचा। पीछे वाली जो गाड़ी थी वो इतनी स्पीड में थी कि उसको रोकना चाहा वो रुकी नहीं, और लेफ़्ट साइड में वो डिवाइडर से कूद गई गाड़ी में, और उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। उनको पुलिस ने बहुत ही रिस्क लेके उनको पकड़ा और कोई भी अनहोनी घटना होने से उन्होंने बचाया। इस प्रकार पुलिस के द्वारा ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल और बहुत ही सूझबूझ से ऑपरेशन किया गया है, जो वेस्ट ज़िले की जो टीम की ये बड़ी कार्रवाई है। सबसे बड़ा सवाल है कि राजू सेठ को मारने की तैयारी करने की तैयारी कितने साल और कितने लोग इसमें और शामिल करने का था, और आगे का प्लान क्या था इसका? उस बारे में इंटरोगेशन जारी है हमारी। ये जेल से बाहर आने के बाद इसी फिराक में था। बाहर हाँ, बाहर है। तो ये तस्करी आप बता रहे हो कि पूरी तस्करी राजू सेठ को मारने के लिए इस तरह इसका सोल पर्पज यही था, क्योंकि कितने रुपए इकट्ठे करने चाहते थे और उससे क्या चीज़ लाना चाहते थे कि आप तक उससे पैसों का इस्तेमाल ये नए लड़कों को, अपने गैंग को इकट्ठा करने में भी, नए लड़कों को उसमें रिक्रूट करने के लिए यूज़ कर रहे थे, और बाकी किसी भी बड़े ऑपरेशन को प्लान करने के लिए जितने भी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है उसमें इसको यूज़ करने के लिए इस पैसों को ये यूज़ करने वाले थे। उनके सभी के संपर्क में था ये, उसके बारे में इसके इंटरोगेशन की जा रही है। करनी भी आदमी मर्डर का मामला करनी विहार मिक्स उसका पुलिस में उठा रहा है। कोई बात नहीं, छोटा सा करनी विहार थाने में अभी कुछ दिन पहले एक परिवार की तरफ से सुसाइड की सूचना आई थी कि फैकन मंडल नाम के व्यक्ति ने अपना गला काट कर खुद आत्महत्या कर ली है। पुलिस को हालात संदेहास्पद लगे, कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे थे जो डाउट क्रिएट कर रहे थे, तो उस पर हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। उस पर कुछ टेक्निकल एविडेंस भी जुटाया गया और वहाँ पर लोगों से बातचीत की गई, उस स्थान को जाके बार बार देखा गया, और फिर उस पर एक निकल के आया कि जो इनका पड़ोसी था, पड़ोसी किराएदार था नंदलाल, उसी के द्वारा फैंकन मंडल की हत्या की गई है। इनके बीच में जो मृतक शराब का आदी था, वो शराब पी के उनके घर में झगड़ा होता था। नंदलाल यूजुअली उसको पैसे मुहैया कराता था जिससे कि वो ड्रिंक करता था, उससे उसके घर में और झगड़े बढ़ते थे। उस दिन भी मृतक ने आके शराब पी और उसके बाद में नंदलाल के साथ में उसका काफ़ी झगड़ा हुआ। उसी आवेश में आके नंदलाल ने इसकी हत्या कर दी। जब इसका नंदलाल ने गला काट दिया तो ये मदद के लिए बाहर पड़ोसी की तरफ भाग रहा था। नंदलाल ने इसको पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। तो उन्हीं सब मौका परिस्थितियों को देखते हुए इस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया। इसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है और नंदलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैडम ये सरगना है मनोज, ये खाली डोडा में तस्करी करता था या इसमें क्या गांजा वगैरह? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में बस डोडा पोस्ट की ही तस्करी करना सामने आया है। और ये जो 125 डोडा पोस्ट बराबर की लगभग इसकी ये पर केजी के हिसाब से वहाँ से 1800 रुपये केजी में लाता था और यहाँ पे 5-5.5 हज़ार पर केजी के हिसाब से बेचता था। ये सप्लाई के लोगों की जाती थी, अभी ये किन से लेके आता था और किन को सप्लाई करता था, इस पूरे नेटवर्क पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सभी नई उम्र के लड़के हैं, बेरोजगार है, मोस्टली ड्रॉप आउट से, उन सभी लोगों को ये टारगेट करते थे और उनको अपने गैंग में शामिल करते थे।